उत्तराखंड के हर्षिल में। और हर्षिल में अभी हम खड़े हैं जहाँ राम तेरी गंगा मैली पिक्चराइज हुआ था। गुड मॉर्निंग। ये उत्तराखंड का उत्तरकाशी का हर्षिल वैली है। ऋषिकेश से हर्षिल की लंबी यात्रा के बाद यात्री हर्षिल में रुक सकते हैं। भोजपत्र के वृक्ष और देवदार के मनमोहक वनों की तलहटी में बसे हर्षिल की सुंदरता पर बगल में बहती भागीरथी और आसपास के झरने चार चांद लगा लेते हैं। गंगोत्री जाने वाले अधिकतर तीर्थयात्री हर्षिल की इस सुंदरता का आनंद लेने के लिए यहाँ रुकते थे। अप्रैल से अक्टूबर तक हर्षिल का आना सुगम है, लेकिन बर्फबारी के चलते नवंबर से मार्च तक यहाँ बहुत कम ही पर्यटक पहुँच पाते हैं। हर्षिल की घाटियों का सौंदर्य इन्हीं महीनों में खिलता है, जब यहाँ की पहाड़ियाँ और पेड़ बर्फ से आच्छादित रहते हैं। गौमुख से निकलने वाली भगीरथी का शांत स्वभाव यहाँ देखने योग्य है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर डोडी ताल है। इस ताल में रंगीन मछलियाँ ट्राडा भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इन ट्राडा मछलियों को विल्सन नामक एक अंग्रेज लाए थे। बगोरी, धराली, मुखबा, झाला और पुराली गांव एक क्षेत्र की समृद्धि, संस्कृति और इतिहास के समेटे हैं। हर्षिल देश की सुरक्षा के नाम पर खींची गई भीतरी पंक्ति में रखा गया है, जहां विदेशी पर्यटकों के ठहरने पर प्रतिबंध है। विदेशी पर्यटक हर्षिल होकर गंगोत्री, गौमुख और तपोवन सहित हिमालय की चोटियों में तो जा सकते हैं, लेकिन हर्षिल में नहीं ठहर सकते हैं। हर्षिल में 7 किलोमीटर की दूरी पर 7 तालों को दृश्य विस्मयकारी है। इन्हें 7 ताल कहा जाता है। हिमालय की गोद में एक श्रृंखला पर प्रतिबद्ध फैली इन झीलों में के दमकते दर्पण में पर्वत दिखाई देते हैं। हर्षिल का भूगोल जानिए तो दिल्ली हरिद्वार हर्षिल रीजन अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तरी फैलाव का भूमिगत रीज है, जिसका फैलाव उत्तर पूर्व दक्षिण दक्षिण पश्चिम तक है और जिसका विस्तार अजमेर और जयपुर से होता हुआ आगे अंबा माता देरी से दिल्ली तक है।
हर्सिल में बर्फ ज़्यादा पड़ती है। सर्दियों में हर्सिल अक्टूबर और मार्च में अगले महीनों में तापमान में काफ़ी गिरावट आती है। सर्दियों के दौरान हर्सिल में बर्फबारी होती है और तापमान शून्य और कभी कभी माइनस तक पहुंच जाता है। उत्तरकाशी से हर्सिल रोड से जुड़ा हुआ है। हर्सिल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 108 पर स्थित है। उत्तरकाशी और ऋषिकेश देहरादून के बीच राज्य परिवहन की बसें नियमित रूप से चलती हैं। स्थानीय परिवहन संघ की बसें और राज्य परिवहन की बसें उत्तरकाशी और देहरादून 200 किमी, हरिद्वार 250 किलोमीटर के बीच चलती है। उत्तरकाशी मुख्यालय से हर्सिल 75 किमी दूर है। सड़क मार्ग से हर्सिल घाटी तक राष्ट्रीय राज्य मार्ग के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है, जो देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार को जोड़ता है। हवाई मार्ग से जोली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून हर्सिल से लगभग 245 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग से ऋषिकेश रेलवे स्टेशन लगभग 244 किलोमीटर दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन के रूप में कार्य करता है। हर्सिल नाम का अर्थ है खुश, पहाड़ियों का राजा, दयालु, मधुर, प्रसन्न, आनंदित वैसा होता है। हर्सिल का नाम का अर्थ उत्पत्ति और अधिक भी होता है। हर्सिल से जो पहाड़ दिखते हैं, हर्सिल में से गंगोत्री, द्रौपदी का डांडा और जौनली की हिमालय की चोटियां दिखाई देती है और वे बर्फ से ढकी चोटियों को शानदार दृश्य पेश करती है। हर्सिल से भागीरथी नदी बहती है। हर्सिल घाटी का गांव का डाकघर, जिसे फिल्म में दिखाया गया था, आज भी यहाँ खड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे करीब 40 साल पहले था। छोटी सी बस्ती में घूमे और गांव वालों को गर्व से फिल्म याद करते हुए सुने। अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर हर्सिल घूमने का सबसे अच्छा समय है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है। राम नारायण राम नारायण कुंडो जो पानी हर्सिल उत्तरकाशी से 73 किलोमीटर आगे और गंगोत्री से 25 किलोमीटर पीछे तक सघन हरियाली से आच्छादित है। गढ़वाल के अधिकांश सौंदर्य स्थल दुर्गम पर्वतों में स्थित है, जहां पहुंचना बहुत कठिन होता है। यही कारण है कि प्रकृति प्रेमी पर्यटक इन स्थानों पर पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसे भी अनेक पर्यटक स्थल है जहां अभी सभी प्राकृतिक विषमता और दूरता समाप्त हो जाती है। वहां तक पहुंचना सहज और सुगम हो जाता है। यही कारण है कि इन सुविधापूर्ण प्राकृतिक स्थलों पर अधिक पर्यटक पहुंचते हैं। प्रकृति की ऐसी ही एक सुंदर उत्पत्ति का हर्सिल है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। घाटी के सीने पर भागीरथी का शांत और अविरल प्रवाह हर किसी को आनंदित करता है। पूरी घाटी में नदी नालों और जलप्रपातों की भरमार है। हर कहीं दुधिया जल धाराएं इस घाटी को मौन तोड़ने में डटी है। नदी झरनों के सौंदर्य के साथ साथ इस घाटी जहाँ तक दृष्टि जाती है वृक्ष ही वृक्ष दिखाई देते हैं। जहाँ पहुंचकर पर्यटक इन वृक्षों की छांव तले अपनी थकान को मिटाता है। वनों से थोड़ा ऊपर दृष्टि पड़ते ही आंखें खुली की खुली रह जाती है। हिमाच्छित पर्वतों को आकर्षक तो देखते ही बनता है। ढलानों पर फैले हिमनद भी दिखने के योग्य है।
हेलो दोस्तों, हर्षिल अपने सेब उत्पादन के लिए जाना जाता है, जिसे स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार ब्रिटिश निवासी फ्रेडरिक ई विल्सन द्वारा इस क्षेत्र में लाया गया था। उन्होंने इस गांव को अपना घर बना लिया। उन्होंने हर्षिल में सेब की खेती शुरू की और इसकी अर्थव्यवस्था को बदल दिया। भारत का हर्षिल गांव भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक ग्राम और सैनिक छावनी है। यह हिमालय में भागीरथी नदी किनारे बसा एक रमणीय हिल स्टेशन है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर मार्ग में आता है। हर्षिल उत्तरकाशी से 78 किलोमीटर और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से 30 किलोमीटर दूर है। यह अपने प्राकृतिक वातावरण और सेब उत्पादन के लिए जाना जाता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये उत्तराखंड का उत्तरकाशी का हर्षिल वैली है, जहाँ से गंगा मैया अभी
जो गंगोत्री है अभी 34 किलोमीटर है। यहाँ का जो नज़ारा सारे होटल का। तो दोस्तों, हर्षिल की सुंदरता को अपने ज़माने के लोकप्रिय चलचित्र राम तेरी गंगा मैली में भी दिखाया जा चुका है। बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन रहे राज कपूर एक बार जब गंगोत्री घूमने आए थे तो हर्षिल की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर यहाँ की घाटियों पर एक चलचित्र ही बना डाला। राम तेरी गंगा मैली इस चलचित्र में हर्षिल की घाटियों को जिस सजीवता से दिखाया गया है वो देखते ही बनता है। यही एक झरने में चलचित्र की नायिका मंदाकिनी को नहाते हुए दिखाया गया। तब से झरने का नाम मंदाकिनी झरना पड़ गया। इस घाटी से इतिहास के रोचक पहलू भी जुड़े हैं। एक अंग्रेज थे फ्रेडरिक विल्सन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारी थे। वह थे तो इंग्लैंड वासी, लेकिन एक बार जब वह मसूरी घूमने आए तो हर्षिल की घाटियों में पहुंच गए। उन्हें यह स्थान इतना भाया कि उन्होंने सरकारी नौकरी तक छोड़ दी और यहीं बसने का मन बना लिया। स्थानीय लोगों के साथ वह शीघ्र ही घुल मिल गए और गढ़वाली बोली भी सीख ली। उन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ बंगला भी बनाया। निकट में मुखबा ग्राम की एक लड़की से उन्होंने विवाह भी किया। विल्सन ने यहाँ पर इंग्लैंड से सेब के पौधे मंगवा कर लगाए, जो खूब फले फूले। आज भी यहाँ सेब की एक प्रजाति विल्सन के नाम से प्रसिद्ध है। हर्षिल में हम पहले यहाँ बढ़िया सा लोकेशन है, जहाँ राम तेरी गंगा मैली की पिक्चर का पिक्चराइजेशन हुआ था। और पहाड़ों का वहाँ से फेमस हुआ
देखो भाई, हम आए हैं उत्तराखंड के हर्षिल में। और हर्षिल में अभी हम खड़े हैं जहाँ राम तेरी गंगा मैली पिक्चराइजेशन हुआ था, जिसमें राजीव कपूर भी फेमस हुए थे, मंदाकिनी भी फेमस हुई थी। तो वो जगह है और तब से हर्षिल फेमस हुआ। और हुस्न पहाड़ों का गीत भी यहाँ शूटिंग हुआ था। ये सारा लोकेशन उसी का है घाट। दूसरा, ये पहले घूमना पड़ता था, इससे जैसा सपाट हो गया है, मतलब परिवर्तन हो गया। ये है हर्षिल वैली दोस्तों, और हम जा रहे हैं अभी